हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मिनिस डेटा सेट के बारे में, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बाइनरी क्लासिफिकेशन डेटा सेट दिया था, उस पर क्लासिफिकेशन परफॉर्म की थी। डॉग और कैट की क्लासिफिकेशन हमने की थी। आज हम मिनिस डेटा सेट के बारे में बात करेंगे। वो था बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन थी, मतलब उसमें डॉग और कैट दो क्लासेस थी, उनको प्रिडिक्ट करना था। और आज जो जिस डेटा के बारे में बात करेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, मतलब इसमें दो से ज़्यादा क्लासेस होंगी, तो इसलिए मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन इसे कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल। और इसमें 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट हैंड रिटन डिजिट का डेटा होगा। वो पिक्चर्स हैं, वो तकरीबन 70,000 इमेजेस हैं। हैंड रिटन लिखा हुआ डेटा डिजिट्स हैं, उनको बहुत ही लो रेजोल्यूशन में उनकी इमेज बनाई गई हैं और डेटा सेट बनाया गया है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं। टाइम वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उस वजह से मैंने एक कोड पहले किया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ से। पहले हम जो मुझे फ़ाइल इसमें ज़रूरत पड़ेगी डेटा सेट में इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। टेंसरफ्लो यूज़ करनी है हमने, तो उसे इंपोर्ट कर लिया है। और सीक्वेंशियल मॉडल हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो भी मैंने टेंसरफ्लो के थ्रू इंपोर्ट किया है। और लेयर्स हमने डेंस एक तो डेंस लेयर जो यूज़ होगी न्यूरल नेटवर्क में यूज़ होती है ANN में, वो हमने यहाँ इंपोर्ट कर ली है। और फ्लैटन ये होता है कि ये मैं आपको नीचे बताऊंगा कि हमारे पास 2 डायमेंशन में डेटा होगा, तो हमने उसे वेक्टर की फॉर्म में मतलब 1 डायमेंशनल करना है। तो ये फ्लैटन का कीवर्ड फंक्शन हम यूज़ करके इसमें पैरामीटर एक पास करके तो हमारा डेटा 2D से 1D में कन्वर्ट हो जाएगा। मैट प्लॉट ये प्लॉटिंग के लिए, और मैट्रिक्स को और ये एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हमने इंपोर्ट कर ली। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो मैंने लिखा है एक्सट्रेन, वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, ये दरअसल डायरेक्ट ही मतलब इसमें हम डेटा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे हमने केरास लाइब्रेरी के थ्रू डेटा सेट हमारा बिल्ट इन, ये इतना पॉपुलर डेटा है कि इसको केरास लाइब्रेरी ने बिल्ट इन मतलब प्री डिफाइंड अपने अंदर इसे केरास में इसे डेटाबेस में रखा हुआ है। तो वहाँ से सिंपली हम इंपोर्ट करेंगे केरास डॉट डेटा सेट डॉट मिनिस्ट और डॉट लोड डेटा। ये वाली स्टेटमेंट आप जो ही लिखेंगे तो हमें ये डेटा प्रोवाइड करेगा। और एक्स टेस्ट और ट्रेन और इस तरह वाई टेस्ट वाई ट्रेन में हमारा डेटा प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करते हैं हम एक्स ठहरें एक मिनट में एक्स चेक ट्रेन में आपको चेक करवाता हूँ। ये हमारे पास जितना भी आउटपुट आ रही है ना, ये एक्स ट्रेन मतलब जितना भी डेटा हमारे पास 60,000 इमेजेस हैं, जितनी भी उनका पिक्सल की फॉर्म में डेटा हमारे पास शो हो रहा है एक्स ट्रेन में, ठीक है। और वाई ट्रेन में एक मिनट इसकी मैं आपको शेप भी बता देता हूँ। एक्स ट्रेन डॉट शेप, ये 60,000 इमेज हमने एक्स ट्रेन में रखी हैं। और ये 28 इसकी रेजोल्यूशन मतलब 28 का ये इमेजेस हैं, ठीक है। और 60,000 इमेजेस एक्स ट्रेन में है हमारे पास। और अगर इसका हम पहली इमेजेस जो पड़ी हुई है इसमें एक्स ट्रेन में, उसकी से हम शेप देखें तो वो 28x28 की है, ठीक है। उसके बाद वाई ट्रेन में हमने सिर्फ जो क्लासेस है हमारी वो रखी हैं, ठीक है। वाई ट्रेन में जो हमारी क्लासेस हैं ना, वो हमने क्लासेस का डेटा वो हमने सेपरेट कर लिया है। एक्स ट्रेन में हमारा डेटा है जो वो उसकी इमेजेस हैं, ठीक है। और जो इमेजेस हैं और जो क्लासेस में हमने डिफाइन किया, क्लासेस कौन सी हैं यहाँ 0 से 9 तक मैंने आपको पहले भी बताया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक, ठीक है। एंड रिटर्न डिजिट हैं वो हमने इसे क्लासेस में वाई ट्रेन में मतलब रख लिए हैं। तो ये उसकी वाई ट्रेन में चेक करेगा कि जब हम इमेज कोई भी प्रिडिक्ट करेंगे डेटा, तो वो क्लासीफाई करेगा कि ये 1 है 2 है 3 है या जो भी, ठीक है, डिजिट वो उसके पिक्सल की बेस पे चेक करेगा, ठीक है। PLT ये इंपोर्ट करवाई हुई है लाइब्रेरी हमने मैट प्लॉट टाइप, ठीक है। IM शो उसका एक फंक्शन है, उसमें हमने एक्स ट्रेन की जो 1 इंडेक्स वाली, ठीक है, 1 इंडेक्स वाली वैल्यू है, वो 1 इंडेक्स यहाँ पे कौन सी है, ठीक है, वो वैल्यू है हमारे पास ये 0 है मतलब। तो जब ये करेगा
प्लॉट करेगा तो क्या प्लॉट करेगा 0। अब मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये 2 किया तो 2 पे क्या दिखा रहा है 4, यहाँ पे 0 1 और ये 4, 2 पे 4 है तो इसमें 4 हमें इस मतलब प्लॉट करके दिखा दिया कि 4 है हमारा एक्सट्रेन के 2 इंडेक्स पे, ठीक है वैल्यू। तो एक्सट्रेन डिवाइड बाय 255 ये मैं बताता हूँ आपको क्यों किया है, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो 255 के दरमियान, ठीक है, पिक्सल की हमारी वैल्यू है। अगर हमारा न्यूरल नेटवर्क जो अगर हमने उसे ऑप्टिमाइज़ करना है तो उसके लिए हमें 255 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू हमारी 0 और 1 की रेंज में आ जाएंगी। तो उससे हमारा न्यूरल नेटवर्क जो हमने नेटवर्क बनाया होगा वो जल्दी और ऑप्टिमाइज वे में हमारा एग्जीक्यूट होगा और एक्यूरेसी भी बेस्ट देगा। तो ये डिवाइड करने से हमारी जो 255 होगी 255 से डिवाइड होगी वो 1 आ जाएगी, जो इससे लेस होगी वो डिवाइड होगी वो 0 आ जाएगी, इसी के राउंड अबाउट 0 और 1 के दरमियान आएंगी। और जो एक्सट्रेन ऑफ 0 है, ठीक है, एक्सट्रेन ऑफ 0 वही मैंने बताया कि ये पिक्सल्स में वैल्यू दे रहा है। ये जो भी 0 0 0 ये 28 हमें एक फर्स्ट रो की इमेज की फर्स्ट रो की वैल्यू है, इस तरह इसने 28 पिक्सल की शेप में हमें ये वैल्यू दी हुई है। तो हम उस पर सिक्वेंशियल मॉडल अभी अप्लाई करते हैं, ठीक है। मॉडल जो ऊपर मैंने इंपोर्ट करवाया हुआ था, मॉडल इक्वल टू सिक्वेंशियल, ठीक है। मॉडल डॉट ऐड हमने फ्लैटन, मैंने आपको आगे बताया था कि हमारे पास जो डेटा इमेजेस की शेप में गिवन है ये, तो ये टू डायमेंशनल में है, ठीक है। इसको 1 डायमेंशनल करने के लिए ये पिक्सल्स इसके इस तरह 2 डायमेंशनल में शो हो रहे हैं, तो हमने 2 डायमेंशनल की बजाय उसे 1 डायमेंशनल करना है। तो उसके लिए फ्लैटन का ये कीवर्ड मतलब फंक्शन यूज़ करके उसमें इनपुट शेप हमने 28 मतलब पास की, तो जो हम पास करेंगे उसको फ्लैटन मतलब वेक्टर की शेप में 1 डायमेंशनल बना के हमें वो मॉडल को दे देगा, ठीक है। मॉडल डॉट ऐड डेंस लेयर हमने ऐड की, उसकी फर्स्ट लेयर में हमने 128 न्यूरॉन रखे, एक्टिवेशन उसमें हमने रैलू लगाई, ठीक है। रैलू को आपको पता होगा जो 0 से ग्रेटर वैल्यू हो तो वही रिज़ल्ट देता है, अगर 0 हो या 0 से लेस अगर वैल्यू हमारी आउटपुट में आए तो वो 0 ही उसको देता है वैल्यू, ठीक है। रैलू फंक्शन का काम ये है। और सॉफ्ट मैक्स का ये होता है कि ये या तो 1 देता है या 0 देता है, ठीक है। क्लासीफाई करता है कि और प्रोबेबिलिटी बेस पे बताता है कि ये 0 है 1 है, इस बेस पे ये रिजल्ट करता है, ठीक है, देता है। मॉडल की समरी हम चेक करते हैं, ठीक है। मॉडल डॉट समरी की, तो फ्लैटन में तो कुछ भी नहीं, हमारी कंपटीशन कुछ नहीं हो रही थी, ठीक है। सिंपली उसमें कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया। और दूसरी जो डेंस लेयर थी उसमें 128 न्यूरॉन्स हमने पास किए थे, उसमें पैरामीटर हमारे ये पैरामीटर इसमें 784 हमारी क्या थी इनपुट्स थी। 28 क्रॉस 28 करेंगे तो 784 आएगा रिजल्ट, उसको मल्टीप्लाई 128 न्यूरॉन्स हैं जो उसका वेट होगा वो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, और प्लस 128 बाइस वो भी इसमें ऐड होंगे, तो ये हमारे पास 100480 पैरामीटर बन जाते हैं। इसी तरह 30 जो हमने न्यूरॉन पास किए हैं यहाँ पे 30 न्यूरॉन्स दूसरी लेयर में लगाए हैं, उसका ये पैरामीटर इतने बन रहे हैं। ये समरी उसकी टोटल पैरामीटर काउंट करके दे रहा है। और मॉडल को हमने कंपाइल किया यहाँ पे, ठीक है। मॉडल डॉट कंपाइल लॉस हमने इसमें स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, जो हमने डॉग और कैट वाला किया था उसमें हमने दूसरा क्रॉस एंट्रोपी यूज़ की थी, कैटेगोरिकल बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। इसमें हमने स्पार्स फंक्शन यूज़ किया। स्पार्स का ये होता है कि हमें इसमें 1 हार्ड इनकोडिंग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बाइनरी में 1 हार्ड इनकोडिंग करना डेटा की लाजमी होता है, तो इसमें हमें 1 हार्ड इनकोडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्पार्स खुद उसको एडजस्ट कर देता है और लॉस हमें फाइंड करके दे देता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र हमने ये आदम यूज़ किया हुआ है। और मैट्रिक्स, ये मैट्रिक एक्यूरेसी, ये जब हम मॉडल को हम कंपाइल करेंगे तो ये उसकी एक्यूरेसी भी साथ साथ और ऑप्टिमाइज वे में उसका जो लॉस या से जो वो भी बताएगा। ये मैंने यहाँ पे हिस्ट्री वेरिएबल बनाया, उसमें फिट किया मॉडल को, मतलब मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन भेजा, उसमें वाई ट्रेन और ईपॉक्स 10 टाइम इटरेशन करें हमारा मॉडल डेटा सेट पे। और वैलिडेशन स्प्लिट उसमें 0.2 की 20% उसको वैलिडेट मतलब
स्प्लिट कर लिया। तो ईपॉक को 10 टाइम चलाया है मैंने, तो ये उसने डेटा सेट एग्जीक्यूट होगा हमारा उस पर 10 टाइम ईपॉक्स आइट्रेशन 1 2 3 इस तरह चलेगी। तो ये साथ साथ एक्यूरेसी भी शो हो रही है हमारी, जो लॉस भी हमारा जो था वो लॉस पहले ज़्यादा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और एक्यूरेसी हमारी डेटा की बढ़ रही है। ठीक है, प्रिडिक्शन तो हम प्रिडिक्ट करके भी चेक करते हैं कि हमारा मॉडल ठीक ट्रेन हुआ है या नहीं। तो वाई प्रोबेबिलिटी उसकी चेक कर रहे हैं हम। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट हमने भेजा, जो टेक्स्ट में डेटा हमने स्प्लिट किया था ना वो यहाँ पे भेजा मॉडल में। ठीक है, प्रिडिक्ट करने के लिए। तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ टेस्ट की प्रोबेबिलिटी ये उसने दे दी है। ठीक है, सारे उसने पूरे डेटा सेट में जितनी भी हमारी क्लास थी, मतलब 1 2 3 इस तरह डेटा भी रिवर्स करके और प्रोबेबिलिटी उसकी 1 0 3 इस तरह जो भी दे दी है भाई 1 और 2 और 0। मगर हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक एक्यूरेट जो सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो डिजिट हमें ये शो करवाए। तो वाई प्रोबेबिलिटी डॉट आर्ग मैक्स का फंक्शन ये मैक्सिमम जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी एक्सिस वन का मतलब होता है कॉलम में। ठीक है, फीचर्स जिस तरह ऊपर लिखे होते हैं कॉलम में, अगर एक्सिस 1 ग्रेटर वैल्यू है तो वो हमें दे दे, और अगर 0 यहाँ लिखते तो वो रो में चेक करता है फिर ग्रेटर वैल्यू। ठीक है भाई, ये प्रिडिक्ट हमने यहाँ पे ग्रेटर जो वैल्यू है वो हमने प्रिडिक्ट कराई। ये जितनी भी इसमें इसने पहले दी थी प्रोबेबिलिटी की बेस पे, और प्रोबेबिलिटी से इसने जो मैक्सिमम उसने प्रिडिक्ट किया प्रोबेबिलिटी थी वो यहाँ पे शो कर दी। और एक्यूरेसी स्कोर करना है तो एक्यूरेसी स्कोर इंपोर्ट करवाया हुआ है ऊपर हमने, उसमें हमने वाई टेस्ट में जो डेटा स्प्लिट किया था वो और वाई प्रिडिक्ट ये जो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी की बेस पे आर्ग मैक्स के थ्रू जो प्रिडिक्ट किया है ये वाला डेटा, इन दोनों को भेजेंगे जब एक्यूरेसी स्कोर, तो वो हमें बता देगा कि आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं और जो टेस्ट में रखा है में भेजा डेटा, ये दोनों इनके दरमियान एक्यूरेसी कितनी है। वो 0.97 एक्यूरेसी है, ये बहुत बेस्ट एक्यूरेसी है हमारी। ठीक है, और हिस्ट्री में जो वेरिएबल था उसमें हमने लॉस था जो हमारा वो हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं किस तरह हमारा लॉस कम हो रहा है। ये सिंपली उसमें मैंने कलर रेड लाइन का मार्कर एक्स यूज़ किया और लेबल लॉस। ठीक है, और पीएलटी डॉट लेजेंड यूज़ किया उसके लिए। ये जो आपको राइट साइड पे टॉप पे जो लॉस नज़र आ रहा है ये शो होता है तब जब पीएलटी डॉट लेजेंड आप यूज़ करते हैं ग्राफ में तब। तो ये लॉस देखें हमारा किस तरह कम होता जितने ही बॉक्स मतलब बढ़ाते जाएंगे इस तरह हमारा लॉस कम होता बिल्कुल 0 तक आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो लॉस और एक्यूरेसी को भी मैंने इसी तरह प्लॉट कर लिया। सेम हिस्ट्री में जो एक्यूरेसी हमारी आ रही थी उसको भी ये देखें, एक्यूरेसी स्टार्ट में कम थी, फिर हमारा ईपॉक चलते चलते इटरेशन चलते चलते यहाँ से ये 99 मतलब 80 अप्रोक्सीमेटली 100 के करीब करीब हमारी एक्यूरेसी दे रहा है। तो आई एम शो फिर दोबारा PLT आई एम शो फंक्शन वाई टेस्ट एक्स टेस्ट के 0 मतलब पहली इमेज जो एक्स टेस्ट में पड़ी हुई है ना हमारी वो क्या है, वो 7 एक्स टेस्ट में जो 0 पे पड़ी हुई है वो हमारे पास जो है वो 7 उसने दे दिए। तो हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि 7 ही देता है हमारा मॉडल, ये तो डेटा में जो एक्स टेस्ट में पड़ी वो दे रहा है। ठीक है, वो प्रिडिक्ट करके नहीं, प्रिडिक्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट के 0 डॉट रीशेप, एक इमेज और रीशेप उसे कर दे 28x28 में। ठीक है, और आर्ग मैक्सिमम मैंने आपको बताया, मैक्सिमम मैंने यहाँ पे आपको बताया कि प्रिडिक्टेड एक्स यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज करके अभी चेक की है कि 1 पे वो क्या हमें आउटपुट दे रहा है। तो एक्स टेस्ट ऑफ 1 डॉट रीशेप किया मैंने सेम, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिसकी होगी आर्ग मैक्स वो हमें प्रिडिक्ट करके दे देगा। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या डेटा सेट में 2 ही था। ठीक है हमारा, तो इसने जो मॉडल ने हमारे प्रिडिक्ट किया है वो भी 2 ही किया है। ठीक है, तो हमारा मॉडल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद वीडियो हमारी यहाँ पे एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस कोड का और जो मैंने पहले वीडियो क्लासिफिकेशन बाइनरी क्लासिफिकेशन पे बनाई थी डॉग और कैट, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।